दोस्तों अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। उसमें क्या था, एक इंसान का 25 लाख का लाइफ इंश्योरेंस क्लेम कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्ट क्यों किया? कि उस इंसान ने जब अपना इंश्योरेंस लिया तो ऑलरेडी जो उसके पास इंश्योरेंसेस थे वो डिक्लेयर नहीं किए। लेट सपोज उसने वाई कंपनी से इंश्योरेंस लिया 25 लाख रुपए का, उसके पास एक्स कंपनी से भी पहले से कुछ इंश्योरेंस चल रहा था। तो जब वाई से उसने 25 लाख का इंश्योरेंस लिया तो उसने एक्स में जो ले रखा था उसको डिक्लेयर नहीं किया। इसकी वजह से उस कंपनी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपीलेंट के फेवर में दिया ये केस, लेकिन साथ में ये भी कहा कि अगर आप डिक्लेयर नहीं करते हो तो आपके क्लेम रिजेक्ट हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट केस टू केस बेसिस पे देख सकता है। अब रूल क्या बोलता है, ऐसा क्यों होता है, हमें डिक्लेयर क्यों करना होता है? जब भी हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी फाइनेंशियल एक्सपोजर देखती है, उस इंसान की एक लाइफ टाइम वैल्यू निकालती है कुछ फॉर्मूलाज के बेसिस पे। लेट सपोज आपकी एनुअल इनकम है 5 लाख और वो उसका 20 टाइम लेते हैं, तो मतलब आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस ले सकते हो उस पर्टिकुलर कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से। अब मान लो आपने ऑलरेडी 1 करोड़ का ले रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी ही नहीं पॉलिसी, और अगर आप डिस्क्लोज नहीं करोगे, उन्होंने वो आपको पॉलिसी दे दी, इन फ्यूचर क्लेम आता है तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, पॉलिसी लेते समय प्रीवियस जितने भी आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसीज हो उनका अमाउंट आप जरूर डिक्लेयर करें दोस्तों। थैंक यू।